Hello, good morning. थैंक यू फॉर लाइक माई चैनल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने लाइक और सब्सक्राइब देने के लिए, शेयर करने के लिए और लोगों के पास। चलिए, कल हमने आपको बात करी थी हिंदी वर्णमाला यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में एक चीज़ छूट गई थी, जो है आपका बोलने का उच्चारण स्थान कौन सा किसका होता है, ठीक है। अब बात करनी थी आज हमको मात्राएं की। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मात्राएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन सा उच्चारण किस मुख के किस भाग से बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हैं क च ट त प, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? क च ट त और प, ठीक है। सो ये होता है क च ट त प, आपका फर्स्ट वर्ग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं? कंठ। कंठ क्या होता है? मुंह में सबसे पीछे की ओर क्या होता है? हमारा कंठ होता है। कंठ जो हल्का सा एक पार्ट लटकने वाला होता है, ठीक है ना। तो कंठ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंठ बोलते हैं। समझ आ रही होगी आपको, आई थिंक, हमारी बात। कंठ, ठीक है। तो कंठ से क्या क्या बोलेंगे हम? क ख ग घ एंड अंगा। क्या क्या बोलते हैं? क ख ग घ एंड अंगा, ओके। नेक्स्ट आता है तालु। तालु होता है जो आपकी टंग के ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब जो जबान के, जीभ के ऊपर का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। तो तालु से हम क्या क्या बोलते हैं? च छ ज झ इया। क्या बोलते हैं? च छ ज झ इया, ठीक है। तो क च, अब कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, ठीक है। तो कंठ से का वर्ग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ग लिख लो तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कंठ से का वर्ग बोलेंगे, यहाँ पे कंठ से का वर्ग बोलेंगे। कंठ से क्या बोला हमने? का वर्ग बोला, ठीक है। अब वैसे ही तालु से क्या बोलेंगे? चा वर्ग। मूर्धा से क्या बोलेंगे? टा वर्ग। दंत से क्या बोलेंगे? ता वर्ग। और ओष्ठ क्या बोलेंगे? पा वर्ग। तो तालु से क्या बोलते हैं हम? च छ ज झ इया। क्या बोलते हैं? च छ ज झ इया। और मूर्धा, मूर्धा से क्या बोलते हैं हम लोग? मूर्धा से बोलते हैं ट ठ ड ढ अणा। क्या बोलते हैं? ट ठ ड ढ अणा, ठीक है। दंत, दंत मीन्स दांत। दांत से क्या बोलते हैं? त थ द ध न। दांत से क्या बोलते हैं? त थ द ध न, ठीक है। ओष्ठ, ओष्ठ, ओंठ, ओंठ से क्या बोलते हैं? प फ ब भ म। आप एक बार खुद से बोलिए मेरे साथ साथ, आप सभी भी बोलिए तो आपको पता चलेगा। ओंठ जब भी आप करेंगे तो देखिए प फ, हर वर्ड में हर आपके जो है जो आपका ये अक्षर है उसके साथ साथ देखिए आपके ओंठ मूवमेंट कर रहे हैं। प फ ब भ म बोल कर ट्राई करिए सभी लोग। दंत में देखो दांत हिल रहे हैं, त थ द ध न, ठीक है। ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो इजली आ जाएगा। वैसे आप ये याद कर लो, ये याद कर लो, पेपर में कुछ भी है आपने ये 12 खड़ी बना ली अपनी, जो आपके सारे एक साथ लिख लिए और उसके बाद तुरंत फटाफट सुना दिए, ठीक है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मात्राएं की। क्या बात करेंगे? मात्राएं की। मात्राएं, मात्राएं की जो 12 खड़ी होती है। 12 खड़ी बोले तो हर एक शब्द की 12 खड़ी होती है, हर एक अक्षर की 12 खड़ी होती है। तो 12 खड़ी क्या होती? आ ई उ री ए औ अंग और आहा, ठीक है। ये क्या है? आपकी चंद बिंदी और विसर्ग है, ठीक है। अंग की बिंदी है, सॉरी, और विसर्ग है, ठीक है। अंग और आहा को हम क्या बोलते हैं? अयोगवा। अंग और आहा को क्या बोलते हैं? योग वाह, सॉरी, ठीक है। सो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे आ, तो हमने किसी भी, जैसे का ख ग घ, ठीक है। वैसे ही छोटी कैसे बोलेंगे? की खी गी घी, ठीक है। वैसे ही बड़ी में क्या बोलेंगे? की खी गी घी,
ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, अभी तो नहीं है, यूपीएससी लेवल में आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा गया कि खा खा की 12 खड़ी सुनाइए, आप मुझे खा की 12 खड़ी सुनाइए, तो आप क्या कहेंगे, ख की खु खे खु खू क्री, ठीक है, खे खे खो खो खंग खहा खंग ठीक है, इस तरह से। तो ये होती है आपकी 12 खड़ी, ठीक है। हर अक्षर की एक अपनी एक 12 खड़ी है, सब मात्राएं उसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। अब बात करते हैं चिन्ह सूचक की। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट एग्जाम में। चिन्ह सूचक कोई एक तो आना ही है, और इजी आता नहीं है, बहुत रेयर होता है कि इजी आ जाए, ठीक है। बाई लक आपका लक अच्छा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, प्रश्न की तरह। आश्चर्यवाचक कैसा होता है, ऐसा। निश्चयवाचक, निर्देशक को ही क्या बोलते हैं, संयोजक, और संयोजक में डैश होता है, डैश कैसा होता है, बड़ा होता है। पाद चिन्ह में डैश छोटा होता है, जैसे एग्जाम्पल है सुख और दुख, इसको यूज करते हैं हम व्याख्या करने के लिए। इसको किस लिए यूज करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं व्याख्या करने के लिए, ठीक है। और इसको हम योजक चिन्ह होता है, ये कौन सा होता है, योजक होता है। योजक में जैसे कि आपका है सुख और दुख, ठीक है, माता पिता, इस तरह से योजक चिन्ह हो गया। समझ आ रही ना हमारी लैंग्वेज, ठीक है। पाद बिंदु जो आपका होता है डिवाइडेशन का साइन, उसे हम क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है। हंस पद ऐसा होता है। कोष्ठक 3 होते हैं आपके, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। लोप चिन्ह क्या होते हैं, लोप मतलब होता है समाप्त, जहाँ से इति सिद्धम जैसे लिखा होता है, इति, इति मीन्स समाप्त, तो 3 प्लस बना दिए, 3 मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से आपको कुछ भी मिल सकता है, हो सकता है 3 डॉट्स हो जाए, कुछ भी है, ठीक है, एक्सेट्रा वाला, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 डॉट्स बने होते हैं। समाप्ति सूचक में क्या होता है, जहाँ पर समाप्त हो जाए। आप देखते हैं बुक, या बुक में देखते होंगे बच्चों के लेसन जहाँ फिनिश होते हैं वहाँ पे ये बना होता है चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह में ये आप संस्कृत जब भी पढ़ेंगे तो ये आ न लिख करके ये बना होता है, वांग्मय का चिन्ह बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। पुनरावृत्ति सूचक, पुनरावृत्ति सूचक सॉरी, पुनरावृत्ति सूचक डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन एंड बंद, जैसे हम लोग कोई मेन हेडिंग्स या मेन स्ट्रेंजा कुछ भी लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डबल स्ट्रेंजा के अंदर लिखते हैं। अर्धविराम सेमी कॉलन जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऊपर बिंदी नीचे कॉमा। अपूर्ण न्यून अर्धविराम विसर्ग चिन्ह होता है। उसी तरह हंस पद बता दिया। विवरण क्या होता है, जैसे आप विवरण देने जा रहे हैं, व्याख्या देने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं, तो आप ऐसे ही चिन्ह बना देते हैं। बराबर और तुल्यता इज इक्वल टू का जहाँ साइन होता है, जहाँ पर लोग बराबर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ये बराबर है इसके, तो वो बराबर का साइन क्या होता है, ये, जैसे 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो 4 बराबर है 4 के, ठीक है ना, वहाँ ग्रेटर देन ना लेस देन, ना उसमें बड़े का साइन ना उसमें छोटे का साइन, क्या होगा, बराबर का साइन। अवतरण को ही क्या बोलते हैं, उद्धरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतरण को उद्धरण बोलते हैं। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा था किसमें, पुनरुक्ति में, और अवतरण उद्धरण में क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात के लिए, ये कम इंपॉर्टेंट बात के लिए, लेकिन अपनी एक अलग लाइन को, अपनी एक अलग सेंटेंस को, अपने एक अलग वाक्य को हम हाईलाइट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं, या हम कहें पुनरावृत्ति सूचक का, या फिर अवतरण या उद्धरण का हम इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई बात हमारी। टीका सूचक, टीका सूचक होता है जब हम किसी चीज़ को डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम कोई एक साइन लगा देते हैं। जैसे कि आपने बुलेट्स पढ़े होंगे कंप्यूटर में, बुलेट्स हम जहाँ पे नंबरिंग ना करके हम बुलेट यूज़ कर देते हैं, तो वहाँ पे हम स्टार 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 5 ही पॉइंट लिखने थे, स्टार बना दिए और अपने पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, टीका सूचक। अल्प विराम क्या होता है, कॉमा होता है। जैसे कि हम अपनी बात में बीच में, जैसे कि आपने मात्राओं में हर चीज़ में देखो आपका क्या लगा, अल्प विराम लगा हुआ है, तो अल्प विराम क्या होता है, दो किसी भी उसको डिवाइड करने के लिए, चाहे वो करेक्टर हो, चाहे वो वर्ड हो या सेंटेंस हो, उसको अलग अलग डिनोट करने के लिए शब्द वाक्य, ठीक है, किसी भी अक्षर को डिनोट करने के लिए, अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अल्प विराम का यूज़ करते हैं। पूर्ण विराम का, जहाँ पर हमारा एक वाक्य समाप्त हो जाता है वहाँ पर हम अपने पूर्ण विराम लगा देते हैं, ठीक है।
बिल्कुल फुल स्टॉप। इंग्लिश में क्या फुल स्टॉप लगता है, हिंदी में क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, तो ये थी आपकी मात्राएं। ये मात्राओं में से आपका ज़्यादातर नीचे से ही पूछा जाता है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो कभी कभी साइन दे देता है, बोलता है कि ये बताओ कौन सा साइन है, बराबर का है, तुल्यता का है, या ये टीका सूचक है, अल्प विराम है। कभी कभी ये पूछता है कि टीका सूचक का वो बताइए साइन। आपको 4 साइन बना के दे दिए, उसमें से आपको टीका सूचक बताना है। अल्प विराम बना के दे दिया, उसके बाद आपको पूछना है ये कौन सा साइन है। ठीक है, अब टीका सूचक में मान लो आपको एक दे दिया, एक ये एक ये एक ये, और बता दिया उपरोक्त सभी, तो आपको कौन सा लगाना होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि टीका सूचक तो कोई भी सिंबल हो सकता है, सिंबल होना चाहिए हमारे पास, तो टीका सूचक कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इतनी हो गई आपकी मात्राएं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द। शब्द जैसे कि विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत है, समान ध्वनि वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चों सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और खूब सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हो गया, थैंक यू, बाय बाय।